नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित त्रिभुज अभ्यास 5वें का आई। इससे पहले हम लोग एच तक पढ़ चुके हैं, आज हमको आई पढ़ना है। नंबर 1 है हमारा कि समकोण त्रिभुज ABC में बी समकोण है, AB बराबर 3 सेमी, BC 4 सेमी। इस त्रिभुज की रचना कर इसका केंद्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको बी अधिक कोण बोला है, याद रखना, बी समकोण बोला है, जहां पे AB हमारा 3 सेंटीमीटर, BC हमारा 4 सेंटीमीटर है। हमको एक त्रिभुज ABC की रचना करना है जिसका बी कोण समकोण हो। ठीक है, तो याद रखना, नहीं बी पे समकोण किसे कहते हैं, जहां पे 90 डिग्री का कोण बना उसे समकोण कहते हैं। तो देखिए, यानी यहाँ पे हम मान लेते हैं एक रेखा खींचेंगे, कितने का, तो AB 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का मान लो ये रेखा हो गया। ये रेखा मान लो 3 सेमी का है, कितने का, तो 3 सेमी का है। बी पे हमको बोला, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए और ये हो गया बी, तो यानी ए बी का नाप कितना दिया है, ए बी का नाप दिया है 3 सेंटीमीटर, जबकि बी सी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम माप के बी पे और 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, यानी कि इसको मिला देंगे। ये हो गया आपका सी, क्लियर हो गया। समकोण यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी समकोण है। अब इसमें कहा इसका केंद्रक ज्ञात कीजिए। ABC की रचना करके जो कोण बी हुए, ये समकोण है। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB हमारा 3 है और BC का नाप कितना है 4 सेमी है, इसको 4 लिख देना है। फिर कहा कि इसका रचना करके इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए इस कोणों को अर्धक कर लेंगे, इन सभी कोणों को अर्धक करेंगे तो एक कोण अर्धक हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ये आपका केंद्रक है, ये केंद्रक प्राप्त हुआ जो कि अंतः क्षेत्र में ही प्राप्त हुआ। इसको संगामी बिंदु भी कहते हैं या संगमन बिंदु कहते हैं, और यह केंद्रक कहते हैं इसको, जहाँ पे इस पे प्रकार की नोक रखें और इसको घुमाएं तो बी से होकर ये जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज की रचना हुई। AB बराबर हमारा 3 है, BC का नाप 4 है, 4 सेंटीमीटर। इसका रचना करके केंद्रक, तो हमारा केंद्रक यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हमको लिख देना है कि जो केंद्र बिंदु कहाँ पे मिलता है, यानी कि अंतः क्षेत्र में, अंतः क्षेत्र में मिलता है, अंतः क्षेत्र में। केंद्र बिंदु कहाँ पे है, तो अंतः क्षेत्र में है। और कहाँ पे मिलता है, यानी कि इसको संगमन बिंदु कहते हैं, इसे केंद्रक या संगामी बिंदु कहते हैं। संगमन बिंदु या संगामी बिंदु, संगमन बिंदु या संगामी बिंदु लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः, क्रमशः का मतलब यानी कि क्रम से 6 सेमी, 9 सेमी और 12 सेमी लंबी है। इस त्रिभुज के केंद्रक द्वारा, यानी केंद्रक द्वारा माध्यिकाओं के विभाजित भाग ज्ञात कीजिए। केंद्रक से निकल, मान लो एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज बोला है, कोई भी माप के एक त्रिभुज, मान लो ये त्रिभुज बना लिए, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। इसकी माध्यिकाएं ज्ञात करने के सभी कोणों को अर्धक किए, सभी कोणों को अर्धक किए। मान लो ये कोण हो गया और ये कोण हो गया, क्लियर। तो अगर क्रमशः मान लो ए त्रिभुज, इसका माप कितना है, ये वाला अगर मान लो 6 सेंटीमीटर का है, मान लो ये आपका भुजा 6 सेंटीमीटर का है, और ये वाला आपका 9 सेंटीमीटर का है, और ये आपका मान लो 12 सेंटीमीटर का, कितने का है, 12 का। तो इसमें कहा कि जो केंद्र बिंदु प्राप्त हुआ केंद्रक से जो प्राप्त हुआ, इसका कहा इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर लंबी। इस त्रिभुज के, यानी कि इस त्रिभुज के केंद्रक द्वारा माध्यिकाओं के विभाजित भाग को ज्ञात करना है। यानी जहाँ केंद्रक से विभाजित भाग हुआ, यानी मान लो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, केंद्रक से, यानी 2 भाग में यानी बट गया, यानी कि केंद्रक से, केंद्र बिंदु से 2 भाग में है, इधर 2 भाग में ये वाला है, 2 भाग में ये वाला हो गया। तो इस विभाजित भाग को हमको बताना है कि कितना कितना होगा। तो ये आपका 2:3 के अनुपात, 2:1 के अनुपात में होगा। कितना, यानी कि यह 2:1 के अनुपात में होगा। कैसे, जैसे मान लो ये भुजा आपका 6 सेंटीमीटर का टोटल था, है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इधर का माप, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो जाएगा और इधर से 2 हो जाएगा। तो यानी कि हो गया 4:2 हो गया। इसको काटे
यानी कि 2 से तो 2 एक्का में 2 और 2 एक्का में 2, 2 दूना 4 और 2 एक्का में 2, यानी 2:1 हो गया। यानी कि इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।